हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइकॉन प्रेप पब्लिक स्कूल्स आपको ला रहा है ऑनलाइन क्लासेज। साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 7 का टॉपिक्स है फाइबर टू फैब्रिक्स। फाइबर आप जानते हैं कि जितने भी कपड़े तैयार किए जाते हैं या कोई भी मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं तो उनके लिए एक छोटा यूनिट होता है। तो फैब्रिक्स मीन्स क्लॉथ। क्लॉथ का सबसे छोटा यूनिट जो है वह फाइबर कहलाता है। अब हम फाइबर को डिफाइन करने के लिए उसका वस्तु पर जाते हैं कि फाइबर क्या होता है, व्हाट इज फाइबर। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है फर्स्ट टॉपिक फाइबर। फाइबर मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैब्रिक और cloth is called fiber. That means कोई भी कपड़ा बनता है या कोई भी फैब्रिक्स बनता है तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉल यूनिट होती है, उसी को फाइबर कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट सेल होता है, कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स का सबसे छोटा यूनिट उसका ब्रिक एंड स्टोन्स होता है, उसी तरह जो कपड़ा हम तैयार करते हैं उसका सबसे छोटा यूनिट फाइबर होता है। फाइबर को हिंदी में रेशा या तंतु के नाम से जाना जाता है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि फाइबर ऑब्टेन्ड कैसे होता है। तो फाइबर और फैब्रिक्स दोनों में अंतर है कि फाइबर एक छोटा यूनिट है और फाइबर से जो मटेरियल बनता है उसको हम फैब्रिक्स कहते हैं। दी fiber to make a big unit is called fabrics. That means जो फाइबर का बड़ा यूनिट होता है, जिससे फाइबर से हम कोई चीज बनाते हैं तो उसको हम फैब्रिक्स कहते हैं। अब फाइबर और फैब्रिक्स ये दो मूल टर्म है, दो मूल बिंदु है। तो फाइबर और फैब्रिक्स के बाद हम आते हैं कि फाइबर कितने टाइप के होते हैं। तो फाइबर इज टू टाइप, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर दैट मीन्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। द फाइबर इज ऑब्टेन्ड from nature or environment is called natural fiber. That means जो फाइबर हमारे प्रकृति से प्राप्त होती है, हमारे इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है, उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर और दूसरा हमारा है सिंथेटिक फाइबर। दैट मीन्स जो फाइबर हम आर्टिफिशियल ढंग से तैयार करते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए तैयार करते हैं, उसको हम सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर कहते हैं। दी फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज और synthesized by artificial method or man-made is called सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। दैट मीन्स जो फाइबर मनुष्य के द्वारा अपने सुख सुविधा के लिए तैयार की जाती है उसको हम मैन मेड फाइबर या सिंथेसाइज्ड फाइबर कहते हैं। अब मैन मेड फाइबर और सिंथेसाइज्ड फाइबर
you study in higher class, class 8. Here we study about only natural fiber. नेचुरल फाइबर के बारे में हम इस क्लास 7 में स्टडी करेंगे और सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम क्लास 8 में डिटेल स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे नेचुरल फाइबर जो ऑब्टेन्ड होता है नेचर से वो कितने टाइप के होते हैं। द नेचुरल फाइबर दैट इज 2 टाइप्स, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। आप नाम से ही जान रहे हैं कि प्लांट फाइबर दैट मीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल फाइबर दैट मीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। तो प्लांट फाइबर, द फाइबर is obtained from plant is called plant fiber। अब देखिए प्लांट फाइबर में मेनली एग्जाम्पल के रूप में हम कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स ETC, यानी जो फाइबर हमें प्लांट से प्राप्त होता है उसको हम प्लांट फाइबर कहते हैं। प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल कॉटन जिसको हम कपास कहते हैं, जूट जिसको हम पटसन कहते हैं और फ्लैक्स जिसको हम सन के रूप में देहात में जानते हैं। तो यहाँ कॉटन, जूट और फ्लैक्स हमारा एग्जाम्पल प्लांट फाइबर का है। एनिमल फाइबर दैट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स is called एनिमल फाइबर। अर्थात जो फाइबर, जो रेशा या तंतु हमें जानवर के द्वारा प्राप्त होता है, चाहे जानवर का वह हेयर से प्राप्त हो या जानवर के कुकुन से प्राप्त हो या स्किन से प्राप्त हो, किसी भी ढंग से प्राप्त हो जानवर से, तो वैसे फाइबर को हम जंतु फाइबर या जंतु रेशा कहते हैं या हम एनिमल फाइबर कहते हैं। अब देखेंगे प्लांट फाइबर में कॉटन, जूट, फ्लैक्स का हम कैसे तैयार करते हैं और एनिमल फाइबर में हम एग्जाम्पल्स के रूप में ऊल और सिल्क हम कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊल, silk. In this chapter, we detail study about wool and silk. It by terms. First of all, you study about wool and other use of the silk. Please note your notebooks on the written of the boards. Wool is a fiber obtained by the help of animals. Generally, 4 types animals are used for preparation of wool. Here is sheep, goat, rabbit and camel. आप इन सभी जानवर के बारे में पूर्व से परिचित होंगे। देखिए
सीप जिसको हम भेड़ कहते हैं, तो सीप से हम ऊल का उत्पादन करते हैं। उसके बाद हमारा गोट, जिसे हम देहात में बकरी के नाम से जानते हैं, गोट से के हेयर से, उसके बाल से फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, उसे हम ऊल फाइबर कहते हैं, या गोट के हेयर से तैयार किया जाता है। तीसरा जानवर है हमारा रैबिट। यह बहुत महंगा इसका ऊल आता है, और रैबिट आपका सबसे मुलायम और सबसे चमकीला, दैट मीन्स शाइनी फाइबर बनाता है। लास्ट हमारा है कैमल, जिसका ऊल थोड़ा हार्डनेस होता है, बल्कि यह बहुत गर्म भी होता है। तो आप यहाँ 4 प्रकार के जानवर के बारे में आप देख रहे हैं, सीप, गोट, रैबिट एंड कैमल। तो ये 4 जानवर के हम बाल को यानी हेयर को डिफरेंट मेथड से कटिंग करके उसके हम रेयरिंग, शेयरिंग, उसके बाद कोटिंग करते हैं, डाइंग करते हैं, ड्राइंग करके फिर उसका हम फाइबर बनाते हैं, फिर उसके बाद वीविंग करके तब हम ऊल गारमेंट्स तैयार करते हैं। तो यहाँ आपको ऊल के बारे में डिटेल स्टडी कराया जाएगा, जिसमें सीप, गोट, रैबिट और कैमल, ये 4 जानवर के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि सीप को हम कैसे पालते हैं, कीपिंग कैसे करते हैं। तो सीप, अपने यहाँ डिफरेंट टाइप का सीप पाया जाता है, जो डिफरेंट एरिया में होते हैं। सबसे ज़्यादा आपका ऊल का प्रिपरेशन सीप का ऑस्ट्रेलिया में होता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में सीप क्यों ज़्यादा पाला जाता है? क्योंकि वहाँ बहुत घास का मैदान है और वहाँ की आबादी बहुत कम है, इसलिए वहाँ सीप पालना बहुत आसान होता है। पहले अपने यहाँ भी लोग सीप को पालते थे, जो शेफर्ड जाति के होते थे, जिसे हम ग्रेरिया या वेरियर कहते थे। वे लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए सीप को पालते थे, एक झुंड बना के, जिसको हम फ्लॉक ऑफ सीप कहते हैं, सीप का झुंड रखते थे, और उस सीप के हेयर को कटिंग करके फिर उसका फाइबर बना के और अपना डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जिसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, उसके तहत ऊल का उत्पादन करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलते गया, सीप की संख्या कमते गई, अब सीप पालना दूभर होते जा रहा है। तो सरकार के द्वारा सीप के रखरखाव के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। सीप के बाद हम गोट का आते हैं। अपने बिहार में गोट का पालन होता है, लेकिन इस गोट से हम हेयर नहीं हटा सकते हैं और इसका हम ऊल नहीं प्रिपेयर करते हैं। एक गोट का वेराइटीज होता है जो कश्मीर में पाया जाता है, इसको हम कश्मीरी गोट कहते हैं, और एक गोट अंगोरा गोट होता है, जिसके हेयर से हम उसका ऊल प्रिपेयर करते हैं। रैबिट में भी अंगोरा रैबिट एक वेराइटीज है, जिसके हेयर से हम उसका शेयरिंग और हेयरिंग करके, उसका कटिंग करके उसके हेयर को, यह बहुत सॉफ्ट होता है और इसके हेयर से हम ऊल प्रिपेयर करते हैं। अंगोरा रैबिट is a famous rabbit kinds to be prepared of the wool, and it is a very soft and shiny and comfortable, so it is used in higher ways for the higher societies. Now the last have a animals, camel. कैमल एनिमल्स एक ऐसा एनिमल है जो डिजर्ट में मैक्सिमम पाया जाता है। कुछ कैमल्स ऐसे हैं जो डिफरेंट क्लाइमेट्स में निर्भर करते हैं। कैमल में 4 टाइप का कैमल्स का हम लोग यूज करते हैं इसके ऊल प्रिपेयरिंग के लिए। एक कैमल होता है जिसको हम भेकुना कैमल्स कहते हैं, अल्पाका है, लाइमा है। इस टाइप का कैमल्स का हम हेयर लेके और इससे हम ऊल प्रिपेयर करते हैं। तो यह सिल्क के ऊल के द्वारा 4 डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का यूज करते हैं। एक अलग एनिमल्स है जिसको हम याक कहते हैं, और याक का हेयर से हम ऊल प्रिपेयर करते हैं। आप जानते हैं कि याक ऐसा जानवर है जो पोलर रीजन में पाया जाता है और वहाँ के लोग याक से ही ऊल प्रिपेयर करते हैं।
क्योंकि यह ऊल बहुत गर्म होता है। यह मुलायम तो नहीं होता है लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने देखा कि ऊल में ये 5 डिफरेंट टाइप का एनिमल्स, जो सीप, गोट, रैबिट, कैमल और याक, ये 5 प्रकार के जानवर हैं जिनके बाल से हम, हेयर से हम ऊल प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट वेज में। उसके बाद दूसरा हमारा एनिमल फाइबर है, वह सिल्क है। सिल्क में एक ही टाइप का वर्म आता है जिसको हम सिल्क वर्म कहते हैं। और सिल्क वर्म का कीपिंग करना, पालन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यह पर्टिकुलर एरिया में ही डेवलप किया जाता है और इसके लिए एक प्लांट आता है जिसे हम मेलबरी प्लांट कहते हैं। इस प्लांट के लीफ पर हम सिल्क को कीपिंग करते हैं, रख के पालते हैं। सिल्क वर्म के पालने में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन सरकार की सब्सिडी से, हेल्प से हम सिल्क का पालन कर सकते हैं और इसके लिए हम सिल्क फार्म बनाते हैं। सिल्क पालन में थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि इसका हैजार्ड बहुत बनता है, इसमें स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं। फिर भी हम सिल्क का पालन करते हैं। सिल्क के लिए अपने बिहार में एक भागलपुर जहाँ नाथनगर है, वहाँ पर सिल्क पालन का यानी सिल्क कीपिंग करने का, सिल्क वर्म कीपिंग करने का ट्रेनिंग दिया जाता है सब और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो आपने इस लेसन में यानी आज के पाठ में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा जो प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर के बारे में। The next class you study about the wool preparation and its uses. Thanks. Good day.